हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ हेल्थ केयर के बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कुछ ऐसा डेवलपमेंट जो ऐसा लगता है ग्लोबली पहली बार होता हुआ देखा गया है सक्सेसफुली। आज हम बात करेंगे जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। इसके अलावा क्या जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता है और यह किस तरीके से जो मेडिसिन है या हेल्थ केयर सिस्टम है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है उसके पूरे फ्यूचर को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? कोविड-19 के इन्फेक्शन बढ़ने के कारण एक तरफ बहुत नेगेटिव न्यूज पूरी वर्ल्ड फ्रेटर्निटी में देखी जा रही है, वहीं एक बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट बाय द सर्जन्स, बाय द डॉक्टर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट को एक 57 ईयर ओल्ड रेसिपिएंट डेविड बेनेट को ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया है। डेविड बेनेट सफर कर रहे थे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो एक टाइप का हार्ट एबनॉर्मेलिटी होता है और एडवांस्ड हार्ट फेलियर से पहले से ही वो गुजर चुके हैं। बड़ा हिस्टोरिक प्रोसीजर इसको माना जा रहा है, जिसको 7 जनवरी को परफॉर्म किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन, UMSOM। इसको एक मेजर माइलस्टोन भी माना जा रहा है पूरी जेनो ट्रांसप्लांटेशन के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्या एक्चुअली होता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन? जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता है कि ऑर्गन्स का एक्सचेंज करना अलग अलग स्पीसीज के बीच, खासतौर से पिग से ह्यूमंस में जो ऑर्गन अलग अलग ट्रांसप्लांटेशन लगातार कोशिश की जा रही है, इसने अब और ज्यादा एडवांसमेंट हासिल कर लिया है। ट्रांसप्लांट्स या जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जाते हैं? अगर हम मोहम्मद मोइदुन की बात सुने, जो कि चीफ हैं कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम के UMSOM बेनेट, उनको अर्जेंटली एक ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और इनको जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उनके ट्रांसप्लांटेशन के लिए इनेलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया था। इस वजह से डॉक्टर्स को यह डिसीजन लेना था, क्योंकि ह्यूमंस के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, इनएलिजिबल हैं, तो क्यों ना एक जेनोग्राफ्ट मतलब मॉडिफाइड पिग हार्ट को हम ट्रांसप्लांट बेसिकली करके कोशिश की जाए इनकी जान बचाने की। जो ट्रांसप्लांट टीम थी, इन्होंने पहले एक इंपॉर्टेंट अप्रूवल लिया, एक कंपैशनेट ऑथराइजेशन ऑब्टेन किया US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो ऑर्गन है जिसको ट्रांसप्लांट किया गया, पिग का जो हार्ट है जिसको ट्रांसप्लांट किया गया, ये अवेलेबल करवाया रिवाइविकोर, जो कि US बेस्ड बायोटेक कंपनी है। अच्छा, क्या पहली बार इस टीम ने किसी तरह के जेनो ट्रांसप्लांटेशन को अंजाम दिया? नहीं, इससे पहले कई सालों से लगातार ये जेनोग्राफ्टिंग पिग हार्ट्स को बबून्स में ट्रांसप्लांट पूरी टीम करती चली आ रही थी और उनमें इन्होंने फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस या सफलता लगातार देखी गई। इस वजह से पूरी टीम को कॉन्फिडेंस था कि हमने जो जेनोग्राफ्टिंग पिग हार्ट्स है उनको बबून्स में कई बार ट्रांसप्लांट किया है, कई बार काम करते हुए देखे गए, क्यों ना ऐसे ह्यूमंस में जिनको इन एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के, उनमें ट्रांसप्लांट करके देखा जाए। 2016 में अगर आप इनकी सक्सेस की बात सुने तो इन्होंने एक पिग हार्ट को बबून में ट्रांसप्लांट किया, जो अगले 3 साल तक फ्लॉलेसली काम करता रहा। इस कॉन्फिडेंस के साथ इस टीम ने इस ट्रांसप्लांटेशन को 7 जनवरी 2022 को अंजाम दिया। अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? सिंपल दिखाई देता है, सिंपल सुनाई देता है। एक ऑर्गन लेंगे किसी एनिमल से, जिसको जरूरत है, उसमें आप इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कई सारे इश्यूज हैं। जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन है, ये जो ऑर्गन आप सोर्स करेंगे, किससे सोर्स करेंगे? एनिमल से सोर्स करेंगे। और क्यों सोर्स करेंगे? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनके जो नेचुरल ऑर्गन्स हैं, जिनकी एंड स्टेज फंक्शन की लाइफ अब खत्म होने वाली है, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, लंग्स हो, पैनक्रियाज हो, उनको रिप्लेस करने के लिए, मान लीजिए मेरे हार्ट की लाइफ खत्म हो गई, 60 ईयर, 70 ईयर, 80 ईयर्स का हो गया, तो अब वो हार्ट तो आगे चल नहीं पाएगा। मुझे मान लीजिए हार्ट अपना रिप्लेस करवाना है, तो ह्यूमंस की बजाय किसी भी और एनिमल से मुझे उस रिप्लेसमेंट ऑर्गन या सोर्स ऑर्गन को लेना होगा। एक बड़ा गैप हमेशा इस चीज को लेकर देखा जाता है कि जो डिमांड है ट्रांसप्लांटेशन की, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो, लेकिन ह्यूमन ऑर्गन्स की जो सप्लाई है, कि जो लोग विलिंगली अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हो, उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा लिमिटेड हो। इसका मतलब हमेशा एक गैप है, जितने लोग चाहते हैं डिमांड, जितने लोग सप्लाई कर पाते हैं सप्लाई। तो ये जो गैप है, इसको आप अनमेट नीड को कहां से भरेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमंस के अलावा दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे। जब भी आप एनिमल्स के ऑर्गन्स को ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं, तो इमीडिएटली एक स्पॉन्टेनियस इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ट्रिगर हो जाता है ह्यूमन बॉडीज में, और हमारी जो बॉडीज हैं
वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं ह्यूमन होस्ट की बॉडीज, जिस तरीके की जो कुछ शुगर्स प्रेजेंट होती हैं जो पिग सेल्स हैं उनके सरफेस पर उनको लेके। क्योंकि जैसे ही आप पिग सेल्स या बेसिकली पिग ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करेंगे ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी को लगेगा कि ये जो नई चीज आ रही है, ये जो नई टाइप के सेल्स आ रहे हैं, उनके ऊपर जो शुगर है ये हमारी बॉडी में तो मिलती नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वैक्सीन काम करती हैं, जैसे आप बीमार हो जाएंगे, हमारी बॉडी धीरे धीरे एंटीबॉडीज डेवलप करके उस बीमारी के वायरस को, बैक्टीरिया को हटा देगा, उसको किल कर देगा। इसी तरीके से ये फॉरेन एलिमेंट की तरह कोई भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, लंग्स हो, पैंक्रियास हो, कोई भी सेल, अगर वो शुगर्स मैचिंग के नहीं है, अगर वो सेल्स मैचिंग के नहीं है, तो हमारी बॉडी ऐसे ऑर्गन्स को फॉरेन ऑर्गन्स की तरह ट्रीट करना शुरू करेगी, और जिसकी वजह से हाइपर एक्यूट रिजेक्शन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे, हमारी बॉडी इमीडिएटली उस ऑर्गन को रिजेक्ट करना शुरू कर देगी कि हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंटीबॉडीज डेवलप करना शुरू कर देंगे और उस ऑर्गन को हमारी बॉडी का कभी हिस्सा बनने ही नहीं देंगे। अगर आप एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिग्स एंड ह्यूमंस का एवोल्यूशन काफी डाइवर्जेंट है, अलग अलग है, और दोनों में अलग अलग टाइप के इम्यूनोलॉजिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल फीचर्स भी पाए जाते हैं। जो फंडामेंटल डिफरेंस है कि जो ह्यूमन सिस्टम है वो एक्सप्रेस करता है हमारा जो वेल नोन एबीएच ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होते हैं, लेकिन जो पिग्स का वेस्कुलर एंडोथेलियम है वो यूनिक प्रोटीन एक एक्सप्रेस करता है जिसको कहा जाता है गैलेक्टोस ओलियोसैकेराइड या फिर गाला-1 या सिंपली उसको गैल भी कहते हैं। ह्यूमंस जैसे ही गैल या पिग बेसिकली सेल्स या उनके ऊपर जो शुगर्स हैं या वो प्रोटीन है, जैसे ही हमारी बॉडी इसको सेंस करती है, इमीडिएटली नेचुरल नॉकआउट रिस्पॉन्स ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी इमीडिएटली ये जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है इसके खिलाफ अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ये है चैलेंज इस पूरे ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन को लेके। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से अभी हम जिस सक्सेस की बात कर रहे हैं वहां तक पहुंचा गया, जब ये जो एंटीबॉडी डेवलपमेंट है या ये जो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन है ये ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। पिछले कुछ सालों में बहुत मेजर प्रोग्रेस साइंटिफिक कम्युनिटी ने बेसिकली डेवलप की है जेनेटिकली मॉडिफाई करने में जो पिगलेट्स हैं उनको, इसके अलावा उनके टिश्यूज को, ऑर्गन्स को इस तरीके से आप मॉडिफाई कर देंगे कि जो ह्यूमंस का इम्यून रिस्पॉन्स है वो शायद इतना स्ट्रांग उनके खिलाफ ना हो। जैसे 1996 में जब पहली बार क्लोन की गई थी डॉली शिप, तो उस वक्त एक मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसको देखा गया था। वहीं से साइंटिस्ट ने मोटिवेशन लिया, बहुत मेजर एडवांसमेंट्स अब इस टेक्नोलॉजी में हो गए हैं, और इस डॉली द शीप जो 1996 में फर्स्ट क्लोन एनिमल जिसको कहा जाता है, इससे मोटिवेट होते हुए क्लिनिकल ग्रेड फैसिलिटीज रेज की गई हैं जो ये कंपनी है रिवाइविकोर, और इनके जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 10 टाइप के जेनेटिक चेंजेस इंश्योर किए ताकि ये पिग का हर्ट जब आप ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट करें तो जो रिजेक्शन है वो बहुत कम किया जा सके। अब ये जो 10 टाइप के जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए गए इसमें से 3 किए गए हैं पिग्स में और 7 टाइप के मॉडिफिकेशंस किए गए ह्यूमंस में। जो पिग्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हुए उसमें इन्होंने 3 जीन्स को पिग से या जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनोग्राफ्टिंग से निकाल दिया है जो उस टाइप के एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो जेल सुगर्स को सिंथेसाइज करते हैं। मतलब जब जेल सुगर्स बनेंगी नहीं तो ह्यूमन बॉडी को लगेगा ही नहीं कि ये फॉरेन बॉडी है। इसका मतलब जो एंटी जेल एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाना शुरू कर देती है इन जेल सुगर्स को सेंस करते हुए, वो नहीं बनेंगी तो रिजेक्शन भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये तो 3 जीन्स निकाले हम लोगों ने पिग सेल से। वहीं 6 जीन्स जो ह्यूमन होस्ट है, मतलब जो बेसिकली इस ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहता है, उससे निकाले गए, और उनका पर्पस यही था कि एक तो इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए, ब्लड कोएगुलेशन मतलब ब्लड कहीं इकट्ठा ना हो जाए, जम ना जाए, उसको कम किया जाए, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल डैमेज हो जाता है उसको कम किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा और भी मॉडिफिकेशंस किए गए जिसकी तरीके से जो हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को एकदम तेजी से बढ़ाते हैं उनको रेगुलेट किया जा सके या साइलेंस कर दिया जा सके। और जो 7वां मेजर जीन चेंज किया गया वो इस बात को लेके गया जो कि बबून में जब एक्सपेरिमेंटेशन करते रहे साइंटिस्ट, उससे इन्होंने सीखा कि
आप मान लीजिए पिग के हार्ट को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट तो कर दें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो टाइम के साथ वो पिग का हार्ट धीरे धीरे बड़ा होता चला जाए और आपकी बॉडी में, आपकी चेस्ट में वो फिट ही ना हो जाए। तो ये जो 7वां मेजर चेंज रहा, उसमें उस जीन को नॉकआउट किया गया, निकाला गया, जो एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि जो पिग का ऑर्गन जो भी हो, किडनी हो, हार्ट हो, कोई भी हो, उसको जब आप ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो जो पेशेंट की चेस्ट साइज है उसी से मैच्ड वो हमेशा रहे, वो कभी भी ग्राफ्टिंग के बाद ओवर ग्रो, ज्यादा ना बढ़ना शुरू हो जाए। क्या फ्यूचर हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी का? 3 वीक से ज्यादा गुजर चुके हैं और ये पिग हार्ट अभी भी मिस्टर बेनेट में प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। इसको एक मेजर सर्जिकल फीट माना जा रहा है, एक रिमार्केबल अचीवमेंट माना जा रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर सेक्टर में। लेकिन अभी भी कई सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे पिग्स के ऑर्गन्स को ह्यूमंस में रेगुलरली ट्रांसप्लांट किया जा सके? वो क्वेश्चन अभी भी शायद हम आंसर कर पाने की पोजीशन में नहीं है। मुझे लगता है अगले कुछ डिकेड्स में जब रेगुलर लेवल पे ज्यादा फ्रीक्वेंट ये ट्रांसप्लांटेशंस देखे जाएंगे, जेनो ट्रांसप्लांटेशंस हुए जाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब में, तब उसके हिसाब से हम प्रॉपर्ली सिचुएशन को असेस कर पाएंगे। हमको और ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस की, मॉडिफिकेशंस की या एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो अब लगता है इस मेजर माइलस्टोन के बाद और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा यह भी अभी क्लियर नहीं है कि जो मॉडिफिकेशंस की जरूरत है अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, क्या वो सेम है? जैसे यहां पे 10 टाइप के जीन्स मॉडिफाई किए गए जो हार्ट के लिए एप्लीकेबल हैं या उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो क्या अगर आप हार्ट के बजाय किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो भी क्या सेम टाइप के जीन्स को मॉडिफाई करना होगा? या जो मिस्टर बेनेट की बॉडी में जो मॉडिफिकेशन की जरूरत थी, वो क्या प्रेम प्रकाश मीना की बॉडी में भी सिमिलर टाइप के आपको मॉडिफिकेशंस करने होंगे? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट एटलीस्ट वी हैव मेड ए वेरी वेरी गुड स्टार्ट। एक और मेजर कंसर्न कि जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक नई टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, और इसकी वजह से कई सारे टाइप के एंडोजीनस रेट्रोवायरसेस जो पिग्स कैरी करती हैं, अगर इसको आप ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट करना शुरू कर देंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि पिग्स के वो वायरस ह्यूमन बॉडीज में भी आना शुरू हो जाए। तो सेफ्टी कंसर्न्स भी एक मेजर इशू देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं कि किस टाइप का क्या एक्सटेंट होगा इम्यूनोसप्रेशन का, जो अलग अलग रेसिपिएंट को जरूरत होगी, उसके लिए आपको अभी बहुत डिटेल स्टडीज की भी जरूरत है दोस्तों। कई बार हो सकता है जो आपके स्टैंडर्ड इम्यूनोसप्रेसिव रेजिमेंट्स हो वो इफेक्टिव सबके लिए ना हो सकता है किसी के बी सेल्स, किसी के टी सेल्स अलग टाइप के हों, अलग रिस्पॉन्स हो, अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी हो, इफेक्टिवनेस डिफरेंट हो, उनके लिए हो सकता है आपको कस्टमाइज सॉल्यूशंस की भी जरूरत पड़े। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक नई टेक्नोलॉजी के रूप में आप देख सकते हैं। कई सारे इश्यूज भी क्लियरली अभी इसके साथ हैं, चाहे रेसिपिएंट हो या सोसाइटी एट लार्ज हो, साइंटिफिक कम्युनिटी एट लार्ज हो। लेकिन गुड न्यूज इज कि पहली बार ये जो सक्सेसफुल हुआ है पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, जो मेटिकुलस यूज ऑफ टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके किया गया है, इसको एक सिग्निफिकेंट स्टेप आप समझे जो प्रॉब्लम है ऑर्गन शॉर्टेज की। और इस वजह से ऐसे लोगों को जिनको डेस्परेट जरूरत है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, उनके लिए बहुत अच्छी खबर के रूप में, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छी न्यूज के रूप में इसको देखा जा रहा है। एक मेजर माइलस्टोन एडवांसमेंट माना जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर सेक्टर या मेडिसिन टेक्नोलॉजी में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।